नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं 30 यार्ड्स। आज हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुए मैच के बारे में। आज मेरे साथ मौजूद हैं सजल साहू, हर्षित चौरसिया और उपेंद्र थापक। आप सभी का स्वागत है। तो सजल जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या दिल्ली के बैटिंग ऑर्डर का कोलैप्स होने का कारण ऋषभ पंत की जो पोजीशन है वो है? क्योंकि पहले के मैच में देखा गया कि उनको वन डाउन खिलाया गया, तो कभी उनको सेकंड डाउन खिलाया, और आज उनको देखा गया कि 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा, जिससे कि दिल्ली लगातार अंतराल पर अपनी विकेट खोती गई। तो क्या दिल्ली के कोलैप्स होने का कारण यही रहा है कि आज के मैच में? नहीं, देखिए, मैं इस चीज को ये नहीं मानता कि बैटिंग ऑर्डर के कारण इनका कोलैप्स हुआ है। सिर्फ अभिषेक पोरेल ही पहले आए थे और ऋषभ पंत बाद में। फिर जो बाद का जो बैटिंग पोजीशन रहा वो सेम रहा था। देखिए, जब आपके सामने 270 280 का जब टारगेट लगता है, वो भी 20 ओवर के क्रिकेट में, तो सामने वाले जब टीम आती है तब उसके पसीने वैसे ही छूटे रहते हैं। और एक मेंटली प्रेशर ये भी रहता है कि अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं और आपके सामने 200 का 270 का जो रन है टारगेट लग गया, तो उसकी टीम के जो फील्डर्स है जो लगे हुए हैं वो मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो वहाँ वही चीज हमने यहाँ पर भी देखी है डीसी के उसमें। जब डीसी को मार पड़ रही थी तब उनके फील्डर्स का, उनके बॉलर्स का और खुद कप्तान का चेहरा देखने लायक था। तो मुझे लगता है कि ये जो स्कोर बोर्ड का प्रेशर था वो जो टीम का जो मेन कारण है कोलैप्स होने के कारण वो था। और एक कारण ये भी है कि डेविड वार्नर और जो पृथ्वी शॉ है वो स्टार्ट नहीं दिला सके जो उनको चाहिए थे। उसके साथ साथ मिचेल मार्श और पोरेल को जो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में पहले लाया गया, वो दिल्ली के लिए काम नहीं कर सका। अगर ये हो सकता था कि जो ओपनिंग प्लेयर अगर रन बना दे रहा था, कुछ अच्छे खासे कुछ रन चढ़ा दे रहे थे 10 ओवर के अंदर, तो ये हो सकता था कि मैच थोड़ा करीबी हो सकता था मुंबई इंडियंस के जैसा। लेकिन मैं ये एक प्रेशर को ही मेन मानूंगा, प्रेशर के कारण ही कोलैप्स हुआ है दिल्ली का। हर्षित चौरसिया, जैसा कि आज के मैच में देखा गया कि दिल्ली कैपिटल्स ने 200 दिल्ली के सामने 272 रन का टारगेट रखा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की गेंदबाजी, क्या इसमें कमी रही आज के मैच में? देखो, बिल्कुल कमी रही है। क्योंकि बात की जाए दिल्ली की बॉलरों की, तो सुनील नारायण को लगातार 100, मतलब हाफ हाफ लेंथ पे बॉल फेंक रहे हैं। जबकि सबको पता है कि सुनील नारायण की कमजोरी या तो बाउंसर फेंको है या फिर उनको यार्कर फेंको। आप लगातार एक ही गलती, एक ही गलती, एक ही गलती रेगुलर दोहरा रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। आपके पास एक्सपीरियंस बॉलर हैं, ईशांत शर्मा हैं, एनरिक नॉर्के हैं। नॉर्के जो इतने शानदार लग रहे थे हर सीजन में, इस बार पता नहीं क्या गलती हो गई कि उनको लेंथ बॉल फेंके जा रहे हैं सभी बैट्समैनों को, और बहुत कुटाई हो रही है। तो वही हाल ईशांत शर्मा के हैं। आप पहले कुछ अच्छा पिछले मैच में अच्छा करते देखे, लेकिन इस मैच में वही हाल। आप इतने एक्सपीरियंस होने के बाद आपको पता है आपको लाइन लेंथ पे चेंज करना चाहिए। और इसके साथ साथ एक दिक्कत ये रही कि कुलदीप यादव अभी चोटिल चल रहे हैं। उनका ना होना भी दिल्ली के लिए भारी पड़ा। और एक बार जो दिल्ली की बॉलरों की सुनील नारायण ने और फिलिप सॉल्ट ने, इसके बाद आने के बाद आंद्रे रसेल ने मारना शुरू किया, दिल्ली के बॉलरों की लाइन लेंथ बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। उनके पास बचने का मौका नहीं मिल रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि दिल्ली के बॉलर चाह क्या रहे हैं, दिल्ली के कप्तान क्या चाह रहे हैं। और इसके बाद गलती हुई उनके डीआरएस लेने में। 2 बार शायद बैट्समैन आउट था, इसके बाद दोनों बार डीआरएस लिया नहीं। एक बार 15 सेकंड के बाद ऋषभ पंत डीआरएस लेते दिख रहे हैं। तो एक डीआरएस की भी खामी है, डीआरएस का सही प्रयोग नहीं किया। और दूसरा, अपनी लाइन लेंथ, तो मतलब अपनी गलतियों से मैच के अंदर कुछ सीखा नहीं उन्होंने। ये मुझे लग रहा है दिल्ली की बॉलिंग की बहुत बड़ी दिक्कतें रही हैं। हर्षित, आपने बात की एनरिक नॉर्किया की। तो कहीं ना कहीं पिछले सीजन में ऐसा देखा आ रहा है कि एनरिक नॉर्किया अपने जो अंतर्राष्ट्रीय जोड़ीदार होते हैं उनके साथ अच्छा प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि पिछले से पिछले सीजन देखा था हमने कगिसो रबाडा के साथ, वे अच्छे शानदार लय में नजर आ रहे थे। तो इस सीजन क्या कुछ ऐसा है कि उनके साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज उनके साथ नहीं है, तो उनके प्रदर्शन में निखार नहीं आ पा रहा? क्या ये वजह हो सकती है क्या? बिल्कुल। दिल्ली का एक सीजन था जिसमें दिल्ली फाइनल पहुंची थी, उसमें कगिसो रबाडा और एनरिक नॉर्गिया का बहुत बड़ा हाथ था। और दोनों इस
इस कदर शानदार बॉलिंग कर रहे थे कि सामने वाले बैटिंग लाइनअप की बिल्कुल धज्जियां उड़ा देते थे। चाहे डेथ ओवरों में देख लीजिए या उनकी बॉलिंग, चाहे स्टार्टिंग ओवरों में देख लीजिए, उन्होंने बहुत शानदार बॉलिंग की थी। लेकिन पिछले साल भी एनरिक नॉर्किया कुछ खास करते नजर नहीं आए थे, इस बार तो बिल्कुल खास करते नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो उनकी बेंच में बैठा हुआ है, झाई रिचर्डसन। एक बार उनका प्रयोग आप नॉर्के के साथ करके देखें, शायद कुछ अच्छा हो। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के पास फास्ट बॉलर नहीं है, खलील अहमद ने पहले 2-3 मैचों में बहुत शानदार बॉलिंग की है। लेकिन शायद वो चीज नॉर्के को नहीं मिल पा रही है, जो स्टार्ट या फिर जो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हमेशा कहा जाता है क्रिकेट में कि बॉलर पार्टनरशिप में विकेट लेते हैं, और ये चीज आप देख सकते हैं जब ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करते थे मुंबई इंडियंस के लिए, तो उनकी जोड़ी, और उसी समय एनरिक नॉर्के और कगिसो रबाडा भी बॉलिंग करते थे दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और दोनों टीमें फाइनल पहुंची थी। तो ये एक बहुत बड़ा सच है क्रिकेट का कि फास्ट बॉलर जोड़ी में विकेट लेते हैं। और कहीं ना कहीं एनरिक नॉर्के को वो चीज देखने नहीं मिल पा रही है, और इसका प्रभाव पड़ रहा है। झाई रिचर्डसन को एक बार दिल्ली को ट्राई करना चाहिए एनरिक नॉर्किया के साथ। मुझे लगता है इसका कुछ फायदा मिलेगा, और शायद मुझे लग रहा है दिल्ली को, यदि एंड्रिक नॉर्किया काम करते नहीं आ रहा है, तो झाई रिचर्डसन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बिग बैश लीग में झाई रिचर्डसन का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम से जब झाई रिचर्डसन खेलते हैं तो बहुत शानदार बॉलिंग करते हैं, उनको उनकी लाइन लेंथ का अंदाजा है। एंड्रिक नॉर्किया भी कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय में भी उतना अच्छा करते नजर नहीं आ रहे हैं। तो एंड्रिक नॉर्किया के साथ हो सकता है कि दिन अच्छे नहीं चल रहे, ये भी एक होता है। हाँ, उपेंद्र, आज के मैच में दिल्ली केवल एक स्पिनर के साथ खेली, तो क्या ऐसा हो सकता था कि दिल्ली प्लेइंग 11 में एक और अतिरिक्त स्पिनर के साथ आज खेल सकती थी? देखिए, ग्राउंड वहाँ का स्पिनर के लिए नहीं था, इसलिए जो मैन जो बॉलिंग होनी थी वो फास्ट बॉलर्स की तरफ से होनी थी, इसलिए दिल्ली की बॉलिंग लाइनअप में, और उसमें भी आपने देखा तो बाकायदा फास्ट बॉलर्स ही सबसे ज्यादा थे। देखिए, इसमें मैं दिल्ली की गेंदबाजी की गलती कम मानूंगा, और उनकी जो केकेआर की जो ऑलराउंडर्स की टीम है उसकी वाहवाही ज्यादा करूंगा। क्योंकि शुरुआत से नरेन का आना, और नरेन ने जिस कदर आके शॉट लगाए 6 ओवर में, हम जब मैच देख रहे तो लग रहा था कि नरेन कोई बल्लेबाज ऐसे हैं जो प्रॉपर बल्लेबाजी करने ही आते हैं, जबकि उन्होंने अपना पूरा करियर एक बॉलर बॉलर के रूप में निकाला है। तो उनकी जो बॉलिंग, सॉरी, उनकी जो बैटिंग थी वो ऐसी लग रही थी आज की, वो अगर टिक जाते तो शायद 300 का स्कोर भी ज्यादा दूर नहीं था। T20 में पहली बार T20 300 का स्कोर छू सकते थे केकेआर। कुछ दिन पहले ही 277 का स्कोर एसआरएच ने बनाया था, उस मैच में भी लगातार ऐसे ही बैटिंग हुई थी कि शुरुआत से लेकर अंतिम तक जो बल्लेबाज आया उसने शॉट लगाया और वो मारता चला गया। गेंदबाजी चाहे कैसी भी हो, आप ऐसी पिच पे कैसे गेंदबाजी कर सकते हैं? हम आज दिल्ली की इस गेंदबाजी की बुराई कर रहे हैं, एक तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसको, लेकिन यही गेंदबाजी पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम को, जिसमें रचिन रविंद्रन और उसके ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ी हैं, उनको रोकने में कामयाब हुई थी। यही गेंदबाजी थी। अगर धोनी लास्ट में आंद्रिक नौटिया को ओवर में रन नहीं बनाते तो वो बहुत बड़े मार्जिन से जीतती चेन्नई वहां पर। तो इसमें देखने वाली बात है कि एक मैच के आधार पर हम इनको जज नहीं कर सकते। मुंबई की गेंदबाजी मजबूत है, लेकिन वो एसआरएच के खिलाफ अगर प्रदर्शन उसने उनने एसआरएच ने इतना बेहतर किया तो उसमें गेंदबाजी एक दिन में खराब नहीं हो जाती है। हमें देखना होगा कि ये जो आईपीएल में इसमें जो पिच बनाई जा रही है, अब देखिए 15-16 मैच हुए हैं अभी, और कम से कम 150 से छक्के बहुत ज्यादा लग गए हैं, हर पांचवी बॉल पर छक्का है। ये फैक्ट है उसके आईपीएल के इस बार के। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं बॉलर उतर के प्रदर्शन करने ना आ जाए कि भाई साहब हमारे लिए भी तो कुछ छोड़ दीजिए, पिच पे ऐसा है कि बैटर ही बैटर खेल रहे हैं। ये हाँ, दिक्कत मेरा है। मेरा 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 इसी पर एक सवाल भी था आप लोगों से कि देखिए, जो 2024 सीजन है इसमें 250 से ऊपर 2 बार बन चुके हैं, 2 मैचेस में। और ये आईपीएल के इतिहास का सबसे पहला सीजन है जो इतने रन बने हैं। तो हम हमेशा जब भी T20 क्रिकेट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि रोमांचक होगा, सिर्फ जो ऑडियंस रहता है छक्के चौके देखने के लिए आती है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि इस सीजन जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है, जिस तरीके से पिच को बनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो बॉलर्स पर, जो बॉलर्स है वो नेशनल लेवल के हो इंटरनेशनल लेवल के हो, उन पर एक बड़ा प्रभाव डाल रहा है, उनके बॉलिंग स्टाइल पर प्रभाव डाल रहा है? क्या ऐसा आपको लगता है?
देखिए, मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि जो T20 और जो शुरुआत के जो क्रिकेट होता था, उसमें टेस्ट क्रिकेट की ज्यादा वाहवाही थी। मतलब उसमें आदमी देखने आता था कि बल्लेबाज 5 दिन एक बॉलर को कैसे झेल सकते हैं, कैसे खेल सकते हैं उन बॉलर्स को। लेकिन जैसे जैसे क्रिकेट आगे एवोल्यूट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बॉलरों की कम होती जा रही है। अब देखिए कि जब सचिन तेंदुलकर ने 200 रन बनाए थे, उसके पहले एक भी 200 रन नहीं था। पहला दोहरा शतक उन्हीं ने लगाया था वनडे क्रिकेट में। लेकिन उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि दोहरे शतक की जैसे बाढ़ आ गई है। तो वो बल्लेबाजों के लिए आसान होती जा रही है, उनके लिए नियम भी आसान होते जा रहे हैं, और लोगों को बल्लेबाजी ही देखना पसंद आता है। मैं सचिन से पूछूंगा इस बारे में कि आखिर उनको क्या कहना है इस बारे में। देखिए, हमेशा से कहा गया है कि क्रिकेट बल्लेबाजी का ही गेम है। पर मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, सजल ने जैसे बताया कि हमें 2 बार 250 से पार हुए हैं। पर ऐसे में देखा गया है कि कई बॉलर अच्छे ओवर्स पहले भी निकाल के गए हैं। तो ऐसे में उनकी गेंदबाजी मजबूत हो रही है। हमने देखा कि इसमें पैट कमिंस अपना अच्छा ओवर निकाल के गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं गेंदबाजी को चुनौती मिलेगी, और अगर जो गेंदबाज ऐसी पिचों पर अच्छी गेंदबाजी करते नजर आएगा, तो मुझे लगता है कि भविष्य में अच्छा गेंदबाज बन सकता है। तो ये एक बॉलिंग के लिए एक अच्छा हो सकता है कि ऐसी पिचों पर अगर शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं तो काफी अच्छा है। सजल जी, मेरा एक आपसे सवाल है कि आज के मैच में केकेआर की तरफ से 1 डाउन अंगक्रश रघुवंशी बैटिंग करने आए, और उनके जो आकर्षक शॉट थे सभी का उन्होंने मन मोह लिया। तो अगर उनकी बैटिंग को आज शब्दों में बयां करें तो उन पर आप क्या कहेंगे आज के मैच के लिए? देखिए, रघुवंशी ने आज डेब्यू किया है और डेब्यू में ही 50 मारा है 27 बॉलों पर। उसके डबल रन मारे हैं 200 के स्ट्राइक रेट से। ये काफी अच्छी बात है कि एक यंग प्लेयर इस तरीके से आ रहा है, और मेरे ख्याल से वो इस आईपीएल में 200 के स्ट्राइक रेट से सबसे यंगेस्ट प्लेयर है 50 मारने वाले। तो देखिए, इसका एक कारण ये भी था कि जो फिल सॉल्ट और जो सुनील नारायण हैं, उस उनके पहले बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने अच्छा खासा स्कोर बोर्ड पर लगा दिया था। जब फिल सॉल्ट आउट हुए और रघुवंशी अंदर आए, तो आगे में उनके सामने खड़े थे सुनील नारायण, जो उनके सामने छक्के चौके मार रहे थे। अगर आप कोई बैट्समैन है और आपका जो पार्टनर है वो ऐसे छक्के चौके मार रहा है, तो आपको भी एक लाइसेंस मिल जाता है कि फ्री हैंड मिल जाता है कि अब मैं भी मारूंगा। तो उन्होंने आज वही दिखाया रघुवंशी ने। और जिस तरीके से बोर्ड में रन लगे हुए थे, तो मुझे नहीं लगता कोई भी बैटर के ऊपर प्रेशर रहेगा। और अगर आपके टीम में अगर मिडिल ऑर्डर में देखा जाए, एंड्रे रसेल है आपके पास, रिंकू सिंह है, तो आपको ये और लाइसेंस देता है कि आप जितना मारना है मारिए, क्योंकि आपके नीचे भी और भी लोग हैं खेलने के लिए, तो आपको डरना नहीं है। और मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर ने भी इन सभी को बोला था कि आप जैसा आप अपना खेल खेलते हैं खेलिए, आपको कोई रोक टोक नहीं रहेगा। जी। हर्षित, हर्षित, क्या गौतम गंभीर के आ जाने से केकेआर टीम मजबूत हुई है? और क्या पहले के सीजन और अब के सीजन में केकेआर की टीम में बदलाव आए हैं? बिल्कुल। केकेआर टीम फाइनल पहुंची है और फाइनल जीती है गौतम गंभीर के नेतृत्व में 2 बार। इसके बाद केकेआर को फाइनल पहुंचाया है सिर्फ एक बार बीच में इयॉन मॉर्गन ने। और अब गौतम गंभीर जब मेंटर के रूप में वापस केकेआर आए हैं तो केकेआर मजबूत दिख रही है। और ये साफ जाहिर होता है कि किसी भी टीम की कैप्टेंसी या उसका सपोर्टिंग स्टाफ किस तरीके से प्रभावी हो सकता है किसी टीम के फाइनल पहुंचने में, किसी टीम के अच्छे प्रदर्शन में। और गौतम गंभीर के आने से निश्चित ही केकेआर मजबूत हुई है। गौतम गंभीर और शाहरुख खान के बीच में एक बात हुई थी, जब गौतम गंभीर का एक बयान सामने आया था कि जब पिछली बार मैं टीम में आया था तो केकेआर मजबूत स्थिति में नहीं थी और मैंने टीम को मतलब दो दो बार आईपीएल जिताया। और इस बार जब गंभीर आए तो गंभीर ने ये कहा कि अब टीम केकेआर जो पहले थी वैसी नहीं रह गई है, अब टीम पहले से मजबूत है और तो मैं इसे एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकता हूँ। और वह गौतम गंभीर करते दिख रहे हैं, क्योंकि गौतम गंभीर के आने से सबसे बड़े 2 बदलाव मुझे ये दिख रहे हैं। आंद्रे रसेल जो पिछले लगातार सीजनों में अपने परफॉर्म को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, इस आईपीएल आप उनके परफॉर्मेंस देखिए। सुनील नारायण को लगातार बीच के सीजनों में नीचे उतारा जा रहा था, तो सुनील नारायण नीचे कोई काम के नहीं है। ऊपर आने के बाद
सुनील नारायण के पास जो चीजें आती हैं और सुनील नारायण जो टीम को दे के जाते हैं, यदि उनका बैट चल गया तो 70-80 रन 6 ओवर पावर प्ले में आप निकाल लेते हैं, और ऐसी स्थिति में 200 220 बनाना किसी भी टीम के लिए बहुत आसान हो जाता है। और जब आपके स्कोर बोर्ड में 200 से 220 रन लगते हैं तो मैच आपके गिरफ्त में रहता है। और ये कॉन्फिडेंस सुनील नारायण को गौतम गंभीर ने 2014-15 के सीजन में दिया था, जब गौतम गंभीर के अंडर सुनील नारायण एक बैट्समैन के रूप में उभरे थे। और वही चीज आज फिर दोहराते नजर आ रहे हैं, और सेम चीज इयान मॉर्गन ने भी 2020-21 में की थी, जिसके कारण केकेआर फाइनल पहुंची थी और इयान मॉर्गन वो सुनील नारायण को ऊपर उतारा गया था। और इसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड माना जाता था सुनील नारायण को बनाने का गौतम गंभीर को, और गौतम गंभीर जैसे ही वापस आए सुनील नारायण के साथ वही किया जो उन्होंने पहले किया था, और इसका फायदा पहले 3 मैचों में केकेआर को साफ देखने मिल रहा है। और दूसरी चीज, आंद्रे रसेल का कॉन्फिडेंस, आंद्रे रसेल का जो कॉन्फिडेंस पहले दिखता था गौतम गंभीर के कैप्टेंसी के अंडर, आज वो फिर उनके मेंटरिंग के अंदर दिख रहा है। जिस तरीके से आंद्रे रसेल ने पहले 3 मैचों में पारियां खेली हैं, वो उनका ओरिजिनल फॉर्म है, और उसके कारण पूरी दुनिया उनसे डरती है और उनको खतरनाक बैट्समैन मानती है। तो ये दोनों बहुत पॉजिटिव चीजें हैं। और इसके साथ साथ पिछले साल के कैप्टन रिंकू वो सॉरी नीतीश राणा को इतना बड़े डिसीजन लेके बाहर निकालना, और नए खिलाड़ी जैसे चाहे वो रमनदीप सिंह हो या फिर इस बार रघुवंशी को मौका दिया है, तो ये गौतम गंभीर की बहुत बड़ी प्लानिंग है। और गौतम गंभीर ऐसा मेंटर लखनऊ में भी बहुत सक्सेस हुए थे जब फाइनल पहुंची लखनऊ, और अब फिर आप केकेआर के साथ भी आप वही देख सकते हैं। तो गौतम गंभीर की मेंटरशिप और गौतम गंभीर का किसी भी टीम को लेके उनका जो डेडिकेशन रहता है वो काबिले तारीफ है। और रोहित शर्मा महेंद्र सिंह धोनी के बाद कोई कैप्टन है जिसने 2 फाइनल जीते हैं तो वो गौतम गंभीर है। ज्यादा मौके उन्हें मिले नहीं, 2014 16 15 या 16 में उन्होंने आईपीएल छोड़ दिया, लेकिन गौतम गंभीर को मैं मानूंगा कि बहुत बड़ा रीजन है केकेआर की इस सक्सेस का। आज का आखिरी सवाल ले लेते हैं। उपेन, अ, एक पल को ऐसा लग रहा था कि आज कोलकाता हैदराबाद का रिकॉर्ड तोड़ देगी, और जब रघुवंशी आउट हुए तो श्रेयस अय्यर आए, तो क्या मैनेजमेंट को रिंकू सिंह को श्रेयस अय्यर से ऊपर भेजना चाहिए था आज के मैच में? जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि मैनेजमेंट को रिंकू सिंह की सॉरी श्रेयस अय्यर की जगह रिंकू सिंह को भेजना चाहिए था। आपके पास वेंकटेश अय्यर भी बचे हुए थे। श्रेयस अय्यर शायद कप्तान थे, उन्होंने कहा कि मैं जाके संभालता हूँ, शॉट्स मार सकता हूँ, इसलिए वो ऊपर आ गए। लेकिन मुझे ये फैसला सही नहीं लगा। भले ही केकेआर जीत गई वो अच्छी बात है, लेकिन एक रिकॉर्ड के लिए अगर आप देखें तो रिकॉर्ड टूट सकता था अगर अय्यर की जगह वेंकटेश अय्यर आते या फिर रिंकू सिंह आते, तो ये स्कोर जो 272 पे रुक गया वो 300 पे भी जा सकता था, और 20 में ऐसा पहली बार होता कि 300 पे स्कोर पहुंच जाता। देखिए, आप सभी का हमारे। अगर अगर मुझे 2 मिनट देंगे, अगर समय है तो। हाँ, दो। जी जी जरूर। देखिए, हमने आज के चर्चा में ऋषभ पंत की बात ही नहीं की है। मुझे लगता है आज उनकी बात करनी चाहिए थी। ऋषभ पंत ने जो आज पारी खेली है, और जो वेंकटेश अय्यर का जो आज उन्होंने ओवर खेला, 28 रन मारे थे, और वो वही ऋषभ पंत लगे जो 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले थे। वो जिस तरीके से शॉट खेलते थे उस वक्त भी, आज भी उसी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी की तरह से फ्लेक्सिबल होके खेल रहे थे। तो मुझे लगता है कि वो उनका जो ओवर था आज, वो काफी ज्यादा डिसाइसिव था। और अगर कोई सेलेक्टर्स ने उनको देखा होगा, जाहिर सी बात है सेलेक्टर्स उनको देख रहे हैं, तो उनको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आया होगा कि अब उनको लग भी रहा होगा कि ऋषभ पंत एक बेटर ऑप्शन रहेंगे विकेट कीपर के लिए। इसके साथ साथ अगर बात की जाए टीम के बारे में, तो मुझे लगता है कि इस आईपीएल में अगर डीसी की टीम देखी जाए, और आज उसको 200 का चेस, 200 से ऊपर के चेस करना था लेकिन उसने किया नहीं। तो इस आईपीएल में अभी तक 3 टीमों ने दिखाया है, जैसे कि सबसे पहले एसआरएच हो गई, दूसरी केकेआर हो गई, और तीसरी एमआई हो गई। तो इनके पास एक बैटिंग पावर है जो, भले ही वो उनको पता है कि मैच वो हार जाएंगे, लेकिन स्कोर के पास ले जाने की उनकी ताकत है। तो मुझे लगता है कि ये जो 3 टीमें हैं, आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये काफी टॉप पर रहने वाली है। हालांकि एमआई की हालत अभी खराब है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो फिर ऊपर आ जाएगी। तो सजल, आपको लगता है कि T20 वर्ल्ड कप में एज ए सिलेक्टर्स की चॉइस ऋषभ पंत हो सकते हैं? हाँ, देखिए, वो तो जाहिर सी बात है होंगे ही। कल मैंने जैसे बोला था कि परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही सिलेक्शन होगा। आपके पास विकेट कीपर के लिए केएल राहुल है, ऋषभ पंत है, और जितेश शर्मा है, और ध्रुव जुरैल भी है शायद। तो लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पारी खेली है, और
दिखाया भी कि मैं संभाल सकता हूँ, मैं एंकर कर सकता हूँ, और मुझे और जब समय रहे तो मैं उसको मार भी सकता हूँ, है ना, एग्रेसिव नेचर में भी आकर खेल सकता हूँ। तो जिस तरीके से उन्होंने दिखाया, मतलब जो बोलते हैं ना विंटेज विंटेज खिलाड़ी, तो वैसे ही विंटेज ऋषभ पंत आज हमको दिखे हैं। जी, जरूर रहेंगे, फर्स्ट चॉइस तो रहेंगे ही रहेंगे वो। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आगे के मैच की खबरों के लिए देखते रहिए 30 आवर्स।